भिवंडी में फूड पॉइजन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी बता दें कि भिवंडी के खंडूपाड़ा स्थित फेमस चिकन शोरमा और पिज्ज़ा की दुकान पर लगभग 100 से भी अधिक लोग जो हैं एक शिकार हुए फूड पॉइजन का। इस तरह की जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन आपको बता दें कि अस्पताल में 88 मरीज को भर्ती कराया गया है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिला सभी शामिल हैं। विशेष तौर पर आपको बता दें कि इस बात की सूचना जब एफडीए को मिली तो एफडीए की टीम रात के जाकर जो शोरमे की दुकान है वहां पर पहुंची और उन पर सील करने की कार्रवाई की। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शांतिनगर पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है। देखते ही देखते आपको बता दें कि अब ये पूरा में विधायक रईस शेख भी जो पीड़ित है, जो मरीज है, उनसे मिलने के लिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचे। वहां पर उन्होंने जायजा लिया और खासकर उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि कलेक्टर से इन सभी बातों को संज्ञान में लेकर उनसे जांच की मांग करेंगे। वहीं आपको बता दें कि हमारे चैनल की टीम ने जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल की जो मुख्य आरोग्य अधिकारी हैं भंडारी जी, उनसे भी बातचीत की तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि ये जो फूड पॉइजन का जो आंकड़ा है वो और बढ़ सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि जब इसमें कुछ लोगों को जब फूड पॉइजन पाया गया तो महज 11 लोग थे, 11 से 17 हुए, 17 से 34 हुए और अब ये आंकड़ा जो है 88 यानी कि 88 तक की पहुंच गया है। अब देखना यह है कि इस घटना के पीछे फूड डिपार्टमेंट किस तरह का एक्शन लेती है। फिलहाल अभी आपको बता दें कि जो फेमस शोरमा, चिकन शोरमा और जो पिज्जा की जो दुकान थी उसे बंद सील कर दिया गया है। मामले की जांच में फूड डिपार्टमेंट के साथ साथ पुलिस भी जुटी हुई है। तो अभी जो लोगों ने वहाँ से खाया है शॉप में से या फिर उनको शायद से रियलाइज हुआ होगा या फिर लक्षण है, तो आने की शक्यता है कि ज़्यादा आ सकते हैं। और भी अभी तक कितने पेशेंट की संख्या पहुंची है? अब भी फिलहाल अपने आईजीएम हॉस्पिटल में 80 पेशेंट है, 80 पेशेंट्स एडमिट है। उन पे सेलाइन, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स चालू है। उनके लक्षण क्या? उनके लक्षण अभी उनको उल्टी जैसा होना, मतली होना, लूज मोशंस होना और पेट में दर्द, ये लक्षण है। उनकी स्थिति क्या है? स्टेबल है पेशेंट सभी पे ट्रीटमेंट चालू है। तबीयत में सुधारणा भी हो रही है। पेशेंट की तबीयत फिलहाल अच्छी है। भिवंडी वालों को क्या एडवाइस दोगे? भिवंडी की जनता को मैं बोलना चाहती हूँ कि घर पे बनाया हुआ, घर पे पकाया हुआ खाना खाइए। फ्रेश फ्रूट, फ्रेश अन्न और फ्रेश वेजिटेबल्स ये सब खाए और प्रतिकार शक्ति अपनी बढ़ने के लिए अच्छा उबला हुआ पानी पिए और घर पे बनाया हुआ खाना खाइए। कल शाम 6 बजे से आईजीएम हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट आना चालू हुआ था। उनको शिकायत थी पेट दर्द और उल्टी जुलाब, इस टाइप की उनको शिकायत थी। पुलिस को माहिती मिलने के बाद हम लोग आईजीएम हॉस्पिटल जाकर पेशेंट से पूछताछ करने के बाद मालूम पड़ा कि उन्होंने परसों रात 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान खंडूपाड़ा स्थित फेमस पिज़्ज़ा शोरमा ठेले पर उन्होंने पिज़्ज़ा और शोरमा खाया था। कल सवेरे से उनको ये शिकायत चालू हुई थी। उसके बाद अभी आज सवेरे आईजीएम हॉस्पिटल में टोटल 34 पेशेंट एडमिट है और सभी की तबीयत स्थिर है। और पुलिस ने इस पे बीएनएस तहत सेक्शन 125 और 275 के मुताबिक ठेला मालक दिलशाद अंसारी के खिलाफ में गुना दाखिल किया है और तपास जारी है। आईजीएम हॉस्पिटल का दौरा किया क्योंकि जो फूड पॉइजनिंग से जो पेशेंट है तकरीबन उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है और अभी जब आपने दौरा किया मुझे लगता है कि 80 तक पहुंच गई है। क्या पेशेंट की कंडीशन है और अभी आपने सुप्रिंटेंडेंट से बात किया क्या आपने? देखिए, फर्स्ट रिपोर्टेड केस यानी कि पहली जो पेशेंट आया है आईजीएम में वो 17 तारीख की रात में है। तब 11 पेशेंट थे। आईजीएम ने मास फूड पॉइजनिंग का रिपोर्ट पुलिस को किया है 18 तारीख की रात में। तो करीब 17 की रात से लेकर 18 की रात तक लोग शोरमा खाए होंगे। मेरा अंदाजा है 2000 लोगों ने खाया होगा। अब सबको तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अभी जो मुझे समझ में आया है कि लगभग 80 पेशेंट आईजीएम में आए हैं। प्राइवेट में कितने गए हम माहिती दे रहे, और 80 में से 3 पेशेंट जो है सिविल में रेफर हुए, जिसमें एक बच्चा जो है उसको ज़्यादा बुखार है पर वो भी आउट ऑफ डेंजर है, और बाकी के पेशेंट आईजीएम में जिसमें से 9 कैजुअलिटी में रखे गए। अब ये परिस्थिति है, लास्ट 1 घंटे के पहले भी पेशेंट आ रहे थे, तो मैंने अभी इसको डिजास्टर कहते हैं कि भाई
कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए और पेशेंट ना आ जाए, तो हमने कलेक्टर को रिपोर्ट किया। कलेक्टर ने भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका के जो आयुक्त है उनको नोडल ऑफिसर किया है और उनके डीएमसी को इंचार्ज किया है। हमने सिविल हॉस्पिटल में अभी 50 बेड रिजर्व किए हैं और सिविल से थोड़ा स्टाफ वहाँ से अभी हम ले रहे हैं। उसके बाद अभी कॉरपोरेशन को कहा है मैट्रिसेस अरेंज करो, क्योंकि अभी बेड पूरे हो चुके। रात में अगर जरूरत पड़ी तो किसी न किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को कोविड की तरह हम लोग टेक ओवर भी कर सकते हैं। सारे इंतजाम हमने किया है। आईजीएम की सुप्रिंटेंडेंट, हमारे प्रभाग समिति अध्यक्ष और हमारे नगर सेवक सब यहीं रहेंगे बारी बारी। इंशाल्लाह इसको हाथ से बाहर आनंद नहीं देंगे। एक अच्छी बात है कि ऐसे कोई सिम्टम मैंने नहीं देखा कि किसी की जान खतरे में हो। फिर भी सिविल सर्जन, कलेक्टर साहब, आयुक्त महोदय, आईजीएम सुप्रिंटेंडेंट, ये सारे लोगों को इन्फॉर्म करके और हमारे स्थानिक लोक प्रतिनिधियों को इन्फॉर्म करके जो भी तैयारी करनी चाहिए मैंने कहा करो। मैं खुद मॉनिटर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि अब ये इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि काफ़ी मात्रा में लोगों ने खाया है वो उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। अब आती है बात की शोरमा शॉप, तो हमने सारे सैंपल कलेक्ट करके दे दिए। केमिकल रिएक्शन है कि कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ किया गया जिसकी वजह से मास पॉइजनिंग हुई, ये सब लैब को दे दिया गया। इस वक्त हमारा फोकस है कि कैसे भी किसी भी पेशेंट को दिक्कत नहीं हो और ये सब तैयारी हमने की। अंकल साहब, फिलहाल एफडीए ने उस शॉप को सील कर दिया, कुछ बारे में मेरी जो सीनियर साहब से बात हुई है, एफडीए ने भी सील किया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चालू है, लेकिन इसमें रिपोर्ट आने में, केमिकल रिपोर्ट आने में 2-2.5 दिन लगते हैं। वो पुलिस और एफडीए अपना काम कर रहा है, पर फोकस मेरा पूरा आईजीएम और उधर की सुविधा। अंकल साहब, ये सेकेंड इंसिडेंट है सेकेंड शॉप का। इससे पहले 1.5 साल 2 साल पहले हुआ था और ये सेकेंड इंसिडेंट है। इस बारे में आपको मैं वादा करता हूँ कि पूरा इन्वेस्टिगेशन बराबर होगा। ऐसा और ऐसे इंसिडेंट आगे कैसे न हो, तो रिपोर्ट आने के ऊपर वरिष्ठ स्तर पे, कलेक्टर के लेवल पे इसकी इंक्वायरी हम करवाएंगे। आमदार साहब, एक याद तो ये है कि पूरे भिवंडी शहर में जो है मॉल से जो खराब सब्जियां और ये सब जो बेची जा रही है शहर में, इसके खिलाफ आप क्या कंप्लेंट देना चाहेंगे पूरे भिवंडी शहर? मैंने वही अभी माहिती कलेक्ट करना शुरू किया है कि जिसको एक्सपायरी आइटम्स कहते हैं वो उस पर कार्रवाई करने की बात डेफिनेटली एफडीए में तो आप देख रहे हैं कि ऑफिसर भी दोबारा होंगे, लेकिन मैं आवाम से अपील करूँगा। ये सब क्यों आते हैं? क्योंकि अपनी जान पे खेल कर और सस्ती चीज़ें लेते हो। मैं आपके माध्यम से भिवंडी की आवाम से अपील करूँगा कि एक्सपायर आइटम देखने के बाद भी अल्लाह के वास्ते मत लो। ये हमारी जिम्मेदारी है, अपनी जान की जिम्मेदारी हमारी है। पुलिस, एफडीए तो बाद में आता है। तो अगर आपको पता है कि ये चीज़ एक्सपायर्ड है, गली हुई है, सड़ी हुई है, तो अल्लाह के वास्ते मत लो। दो निवाले कम खाना चलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम शर्मा खाएं। घर की दाल रोटी से अच्छा कुछ नहीं है। ये साबित होता है। मैं भिवंडी के आवाम से खास तौर से कहूँगा कि खाने के ताल्लुक में ये ऐसा नहीं कि यहाँ हुआ है, डोंगरी में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारा फूड हिंदुस्तान में बहुत एडल्ट्रेटेड हो गया है कि हमको समझ में आता है। तो अल्लाह के वास्ते ये चीज़ें मत कीजिए। जान अपनी सबसे ज़्यादा कीमती है, इसकी हिफाजत। थैंक यू।